Hello student, good morning student. Student, today's my topic is determinant. Class 12 Mathematics chapter number 4 determinant lecture number 2. बच्चों लेक्चर नंबर 1 पे हम लोगों ने 4.1 और 4.2 पढ़ा था। अब हम लोग 4.3 एंड 4.4 इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों 4.3 पर जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। बच्चों क्लास 10th में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टेक्सेस। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are given A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3। तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था एरिया डेल इक्वल टू 1/2 मॉड, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर लिखा था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बच्चों यहाँ पर मॉड, ठीक है। मॉड के अंदर क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड के अंदर लिखते हैं। बट अगर यहाँ पर कोई डेल्टा की वैल्यू कोई गिवन हो तो हम उसे पुट करके मॉड ओपन करेंगे तो वो प्लस माइनस हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पे गिवन होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 है तो ये मॉड हटाएंगे तो वहाँ प्लस माइनस 10 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल होगा और वेरिएबल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। यानी कोई वर्टेक्सेस जो है बच्चों एक्स और वाई वर्टेसेस है वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं हो सकता, मॉड के अंदर ही रहेगा। बट अगर इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर क्वेश्चन पे ये गिवन है कि डेल्टा ऑफ ट्रायंगल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 10 है तो ये जो मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा, जिसकी वजह से वर्टेसेस पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है बट क्या नहीं होगा, डेल्टा कभी निगेटिव नहीं होता। तो बच्चों इस फॉर्म को क्लास 12th में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों ये क्लास 10th में हम लोगों के पास था, क्लास 10th में है फॉर्मूला। अब क्लास 12 में इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं 12th क्लास में डेल इक्वल टू 1/2। बच्चों ये मॉड का सिंबल है और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है मॉड, ठीक है। और डिटर्मिनेंट एंड मॉड, ये लास्ट वाला मॉड है, ठीक है। और ये वाला बच्चों सिंबल जो है वो डिटर्मिनेंट का है। तो इसको अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें इस फॉर्म को तो लिखते हैं बच्चों x1 y1 एंड 1, x2 y2 एंड 1, x3 y3 एंड 1। तो बच्चे देखिए अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो जब x1 लेंगे, देखिए x1 लेंगे तो यहाँ पर हमें इसको और इसको छिपाएंगे तो क्या बनेगा y2 माइनस y3 आ जाएगा। फिर बच्चों प्लस x2 लेंगे तो देखिए इसके बाद हम लोग इसके बाद ये करेंगे, यहाँ पर x2 जब लेंगे तो दिस वन एंड दिस वन तो ये आ जाएगा y1 माइनस y3। तो इसी को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना होता है। और इफ़ वर्टिसेस या पॉइंट्स आर कोलिनियर हो, पॉइंट्स आर कोलिनियर तो डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, तब पुट कर देंगे या डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए उस केस पे 0 आनी चाहिए। लेकिन जब बच्चों पेपर में एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है, हालांकि 2017 या 18 में इसका जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था तो वो हाफ बाइनोमियल का था और हाफ डिटर्मिनेंट का था। बच्चों अब यहाँ पर क्या है ना, इसे एक्सपेंड जब ही करेंगे जब आप इन्हें 2 0 बना लेंगे, इसे भी 0 बनाना होगा और इसे भी 0 बनाना होगा, तब आप इसे एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर जब 2 0 होते हैं तभी हम एक्सपेंड करते हैं। तो इनको 0 बनाने के लिए आपको थ्योरी क्या पुटअप करनी होगी इसके अंदर, देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है। तो इसे 0 बनाने के लिए हमें लिखना होगा R2 में R2 माइनस R1 करेंगे जिसकी हेल्प से ये 0 हो जाएगा, और R3 में R3 माइनस R1 को 0 करेंगे। तो बच्चों ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी पार्ट 0 हो जाएगा, यानी R2 का ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, देन एक्सपेंड कर देंगे। तब बच्चों क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तब ही हम आपको क्वेश्चन को एक्सपेंड करना होगा। तो बच्चों मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है।
और फिर आप पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज इससे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इस पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्वेश्चन पे गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 106043 106043। ठीक है बच्चों, इसमें तो ऑलरेडी 2 जीरो है, आप कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए अगर हम इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड पार्ट 2 7 1 1 10 8, सेकंड पार्ट है 1 1 2 7 एंड 10 8, और ये यहाँ पर इंटरचेंज है, यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 2 7 है। ठीक है, अब इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल इक्वल टू 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1 मॉड। तो बच्चा यहाँ आ जाएगा 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट x1 की वैल्यू है 2 7 1 1 1 1। ठीक है, और यहाँ पर 10 8 1। अब हम देखते हैं कि इसे पहले 0 बनाना है, इसे भी 0 बनाना है। तो बच्चों क्या करने वाले हैं, R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1 कर देंगे। डेल इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट, देखिए यहाँ पर हो गया 2 7 1, और यहाँ पर आ जाएगा जब माइनस करेंगे R2 में R1 तो 1 - 2 यानी -1, 1 - 7 यानी -6 और हियर 0। और बच्चों 10 - 2 यानी 8, 8 - 7 यानी 1, 1 - 1 0 मॉड। अब बच्चों एक्सपेंड कर दीजिए, इसे क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मॉड। देखिए जब हम 2 लेंगे, ठीक है बच्चों, तो यहाँ के अबाउट अगर हम एक्सपेंड कर दें तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर हम डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं या पूरा कम्प्लीटली एक्सपेंड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए जब हम 2 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 -0। ठीक है, देखिए ना, ये हो गया ना। अब यहाँ से एक्सपेंड करते हैं तो इसको छिपाया था, अब -1 की जगह +1 हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद इसको करेंगे तो हो जाएगा 0 - 1, 0 - 1, 0 - 1, फिर आ जाएगा +8। ठीक है, अब इसके बाद मैंने 8 लिया तो इसको छिपा लेंगे 0 + 6, 0 + 6 मॉड। बच्चों कितना आंसर आएगा, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया और +48 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कितना हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब हमें इस पर ये भी गिवन हो कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर इस केस में गिवन हो कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवन है, तो उसमें डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है बच्चों इसी फॉर्मूले पे कि लोकस फाइंड करना होता है, लोकस ऑफ थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, इस पर देखिए सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ थर्ड वर्टेक्स when given points are collinear। तो उस केस पे बच्चों हमें क्या करना है, हम लेट कर लेंगे थर्ड पॉइंट को C को x, y, और डेल्टा इक्वल टू हम पुट कर देंगे 0, डेल्टा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे 1/2 डिटर्मिनेंट से पहले मॉड
x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। तो बच्चों ये जो थर्ड पॉइंट है x और y, यहाँ पर पुट कर लेंगे x एंड y, हियर x होगा और हियर y। तो ये x1 y1 आपको गिवन होगा, x1 y1 और x2 y2 गिवन होगा आपको क्वेश्चन पे कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, सपोज दैट 2,1 होगा एंड 3,4 गिवन होगा और एक्स वाई का लोकस फाइंड करना होगा। तो डिटरमिनेंट क्या पुट कर देंगे 0, तो इसमें एक्स वाई के टर्म पे एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो बच्चों ये है हमारे पास एनसीईआरटी की 4.3। बट बच्चों कभी कभी पेपर जेई का इजी बनता है तो इसमें यही पूछ लिया जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, देन थर्ड वर्टेक्स का ऑर्डिनेट फाइंड करिए, यानी वाई फाइंड करिए। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो क्लियर बच्चों ये एक्सरसाइज अब हम लोग करने जा रहे हैं